तो नमस्कार, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा मॉड्यूल 16 इसमें जो प्रशिक्षण डायरी है उसको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकेंगे और जो पीडीएफ में डाउनलोड कर सकेंगे उस डायरी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। लेकिन वो पीडीएफ आप बिना पासवर्ड के ओपन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसी के दौरान मैंने इस पासवर्ड का जिक्र किया है, तो वहाँ से आप पासवर्ड को नोट कर लें और उसके बाद में डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में आप पीडीएफ का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोर्स 16 मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। इसका ये पीडीएफ नोट्स है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही बताना चाहूँगा, ये जो पीडीएफ है आपको पासवर्ड के बिना आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसी के बीच में मैं आपको पासवर्ड बताऊँगा, तो उस पासवर्ड को डाल करके आप इस पीडीएफ को खोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फिर से एक बात याद दिला दूं कि इस वीडियो के दौरान ही मैं पासवर्ड बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुन। सबसे पहले उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस कोर्स से हम निम्न समझ बना पाएंगे। कार्य अनुभव के उद्देश्य को वर्णित करना, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की अवधारणा एवं उसके लाभ को बता पाना, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों एवं पाठ की योजना बना पाना, समग्र शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक स्कूल शिक्षा को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत उसका वर्णन कर पाना। उसके बाद में बात करते हैं सामग्री की रूपरेखा की। तो कार्य अनुभव जो है आपका वो कार्यक्रम है, और कार्य अनुभव की अगर हम बात करें तो ये प्राथमिक स्तर पर रहता है, जबकि ये कक्षा 6 से 8 तक की अगर बात करें तो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में आता है, और कक्षा 9 से 12 तक की बात करें तो वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा में आ जाता है। तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का व्यवसायीकरण यहाँ पर बताया गया है, और उसके बाद कक्षा 6 से 8वीं में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और 9वीं से 12वीं तक इसे व्यावसायिक शिक्षा के रूप में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा से परिचय कर लेते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इस अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के नए युग में हम सब जी रहे हैं। इसके दो कारण हैं। पहला है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, और दूसरा है डिजिटलाइजेशन। इन दोनों कारणों के चलते हमारा कार्य तथा कार्य करने की पद्धति, कौशल भी तेजी से बदल रहे हैं। 2022 तक वैश्विक स्तर पर करीब 40% से ज़्यादा उच्च कौशल युक्त कर्मियों की जरूरत होगी। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का विशेष महत्व बताया गया है। 2025 तक स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अकादमिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण किया जाएगा। इसकी शुरुआत वर्ग 6 से लेकर 8वीं के छात्रों को व्यावसायिक अवसरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के माध्यम से उत्कृष्ट व्यावसायिक शिक्षा के प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे। उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को सुचारू रूप से संपन्न किया जाएगा। स्कूल शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के 3 चरण हैं। पहला है जागरूकता यानी कि अवेयरनेस, दूसरा है अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन, और तीसरा है तैयारी यानी कि प्रिपरेशन। तो पहले चरण में जागरूकता में छात्रों को जीवन यापन के लिए व्यवसाय संबंधी जानकारी दी जाएगी। दूसरे चरण में एक्सप्लोरेशन यानी अन्वेषण में छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के विकल्प, स्किल, कुशलता के बारे में जानकारी दी जाएगी। तीसरे चरण यानी कि जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, में छात्रों को कौशल शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा अलग अलग गतिविधियों में सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए एक विशेष प्रणाली तैयार की जाएगी, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को अन्य विषयों की तरह प्रतिदिन पढ़ाया जाएगा। छात्रों के बुनियादी ज्ञान, कौशल और स्वभाव को जागरूक करते हुए उन्हें कुशल कर्मी बनाया जाएगा। यह मॉड्यूल यानी कि कोर्स इस व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका, जिम्मेदारी, विषयों का चयन, गतिविधियों का चयन, उनका क्रियान्वयन कैसे करें, इन सब की जानकारी दी जाएगी। अब बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का परिचय। तो व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शैक्षिक प्रक्रिया के सभी रूपों, स्तरों में सामान्य ज्ञान के अलावा आर्थिक, सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों, औद्योगिकियों और विज्ञान से संबंधित ज्ञान, दृष्टिकोण व समझ का अध्ययन एवं व्यवहारिक कौशल का अधिग्रहण करने में मदद करती है। व्यावसायिक शिक्षा एक प्रशिक्षण के उद्देश्य और लाभ। तो इसका पहला लक्ष्य है काम एवं जीवन के प्रति छात्रों के बीच के स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना। इसका दूसरा लक्ष्य है विभिन्न व्यवसायों, उद्यमशीलता एवं स्वरोजगार के लिए ज्ञान और कौशल को विकसित करना। तीसरा लक्ष्य रोजगार कौशल के लिए तैयार करना, तथा चौथा लक्ष्य ऐसे बच्चों को विशेष रुचि व उद्देश्य के बिना उच्च शिक्षा आगे पढ़ाने के इच्छुक हैं उनके लिए विकल्प एक देना। सामान्य दिशा के
सामान्य शिक्षा के साथ-साथ जब हम व्यावसायिक प्रशिक्षण को जोड़ते हैं, तो उसको शिक्षा का व्यावसायीकरण कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की सिफारिश के अनुसार शिक्षा के व्यावसायीकरण का उद्देश्य छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना है। स्कूलों में शिक्षा का व्यावसायीकरण कक्षा 1 से 12 तक हो रहा है। मॉड्यूल के आगे के भागों में हम स्कूल शिक्षा के व्यावसायीकरण के तीनों चरणों जागरूकता, अन्वेषण और प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब व्यावसायिक शिक्षा जो है आपकी, उसमें उन व्यवसायों की सूची बनानी है जिन्हें आप जानते हैं, जैसे हेयर ड्रेसर है, बढ़ई है, माली है, किसान है, तो ये सब व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। आपके पास जो व्यवसायों की सूची है उसकी औपचारिक योग्यता की जानकारी है, यदि नहीं है तो ऐसे लोगों को से उनके कामों की जानकारी लें। यदि उन लोगों ने अपने कामों का प्रशिक्षण ले चुका है तो अभी अभी किस चीज़ की कमी है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा की बात की गई है यहाँ पर। तो ये क्या अवधारणा है? पूर्व व्यावसायिक शिक्षा एक कार्यक्रम प्रबंधन, आत्म प्रबंधन, व्यावसायिक कौशल एवं प्रक्रिया कौशल सहित विभिन्न क्षेत्र में ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद करेगी। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार के कार्य से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, जिससे छात्र व्यवसाय की दुनिया से परिचित हो सकेंगे। भारत में कक्षा 6 से 8 तक के लिए पूर्व व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है। यह शिक्षा श्रम बाजार का नेतृत्व नहीं करती, लेकिन आवश्यक योग्यता के लिए प्रासंगिक है। इस शिक्षा में प्रतिभागियों को ज्ञान, कौशल एवं नए दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करेगी। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियाँ निम्न तरह से आयोजित करेंगे, जैसे योजना बनाना, अनुकूलित करें, प्रतिबिंबित करें, प्रदर्शन करें और संबंधित जानकारी दें। इससे लाभ क्या होगा? बच्चे स्वयं को व्यवसाय के लिए उपयोगी बना पाएंगे तथा उत्पादकता बढ़ाना सीखेंगे। काम के माध्यम से कैसे अपनी पहचान बनानी है ये समझ पाएंगे। काम के द्वारा ज्ञान का निर्माण एवं श्रम की गरिमा को बच्चे जानेंगे। जीवन उपयोगी व्यवसाय एवं करियर के विकल्प की भी समझ कर पाएंगे। गतिविधि नंबर 2, प्रतिबिंब। तो ये जो गतिविधि है इसमें क्या प्रतिबिंब है? एक लक्ष्मी नाम की कक्षा 11वीं की छात्रा अपने घर में पढ़ रही है, तभी उसके कमरे की ट्यूबलाइट बंद हो गई, मगर उसने कुछ समय पहले अ, फील्ड टेक्नीशियन फील्ड टेक्नीशियन का व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया हुआ था। उसने अपने इस प्रशिक्षण को आजमाया और ट्यूबलाइट बदल दी। आप अपने शब्दों में अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में अपने अनुभव को साझा करें और अपने अपने तो इस प्रकार से आपने देख सकते हैं। उसके बाद में जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका आयोजन कैसे करें, व्यावसायिक शिक्षा को साहित्यिक और विज्ञान शिक्षा के समान कैसे समझा जाए। इसके बाद में जूनियर और सीनियर व्यावसायिक स्कूल ये क्या होते हैं, इनके सबके बारे में इस पीडीएफ में आपको बताया गया है। अब बात करते हैं कार्यानुभव कार्यक्रम की। तो शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 ने स्कूल, घर, कार्यशाला, फार्म, किसी कारखाने या किसी अन्य उत्पादक स्थिति में भागीदारी एवं उत्पादक कार्य के रूप में कार्य अनुभव कार्यक्रम की कल्पना की। कार्य अनुभव कार्यक्रम को कक्षा 1 से 8वीं तक को इस उद्देश्य से लागू किया गया था कि काम से संबंधित आवश्यक ज्ञान प्रदान किया जा सके, बच्चों में उचित कार्य कौशल का विकास किया जा सके तथा उन्हें स्वनिर्मित या स्वनिर्भर एवं उत्पादक बनाने में मदद मिल सके। 1976 में एनसीईआरटी द्वारा विकसित 10 साल के स्कूल के ढांचे में इसे शामिल किया गया। छात्र बुनाई, बागवानी, पेंटिंग, बढ़ईगीरी, खाने पकाने, अन्य शिल्प जैसी व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों में से एक को चुन सकते हैं। अब है समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का व्यवसायीकरण। ये क्या है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस व्यावसायिक शिक्षा की योजना को समग्र शिक्षा के अंतर्गत लागू कर रही है, जो कि स्कूल की शिक्षा को एकीकृत योजना। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए जरूरी रोजगार एवं व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए सामान्य शिक्षा के साथ 9वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए एक व्यावसायिक विषय की पेशकश की गई थी। साथ ही कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चे इस योजना से परिचित तथा इसके प्रति जागरूक हो सकेंगे। स्कूल से बाहर आयोजित व्यावसायिक आधारित गतिविधियों के द्वारा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया जाएगा। कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो है मॉड्यूल 16 JPG, सभी स्मॉल लेटर में है। मॉड्यूल 16 JPG। आगे देखते हैं व्यावसायिक कौशल क्या है। तो उत्पादक गतिविधियों को पहचानकर कार्य की योजना बना सकने की सक्षम हो सकेंगे, श्रमिकों के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करेंगे और जीवन व विभिन्न व्यवसायों को कौशल के साथ जोड़कर देखेंगे। कौशल प्रक्रिया क्या है? यह समझे कि कौशल एक सीखने की प्रक्रिया है जो बार बार अभ्यास से आती है। शिक्षा एवं कार्य के बीच की कड़ी को कौशल कहते हैं। अब व्यावसायिक क्षेत्र के कार्य यहाँ पर दिए गए हैं और रेडीमेड सामग्री, उसके बाद भवन निर्माण क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र।
तो इससे संबंधित ये संपूर्ण जानकारी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी, तो इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सत्य और असत्य जो इस प्रशिक्षण के दौरान प्रयोग किए गए हैं, उन सभी को हमने शामिल किया है। व्यावसायिक शिक्षा एक प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों के उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए, ये गलत है। कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा, ये सही है। शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1966 से 66 ने सामाजिक रूप से उपयोगी यानी उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल, घर, खेत, कार्यशाला, कारखाने या अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी की, तो ये गलत है। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्नों 5 प्रश्नों को शामिल किया गया। कौशल विकास का वर्तमान परिदृश्य क्या है, उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ से पढ़ने को मिल जाएगा। साथ ही पोर्टफोलियो किस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं बच्चों के प्रति, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में जो पीडीएफ प्रयोग करी गई है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इसका जो पासवर्ड है मैंने इस वीडियो के दौरान आपको बताया है, तो उसे आप ज़रूर नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।